हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 4 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 5वां पेपर है, जिसका प्रश्न पत्र है पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इससे पहले 4 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन पेपर्स को नहीं देखा है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन पेपर्स को ज़रूर देख लें। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बीएड सेकेंड ईयर 2013 करके। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2022 के भी एमसीक्यूज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। इन सभी की पीडीएफ के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पर्यावरण शिक्षा का। इसमें भी 5 इकाई हैं आपकी। इन 5 इकाई को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी इकाई नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनवायरनर किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया? ऑप्शन संख्या दिया गया है द फ्रेंच भाषा से लिया गया। क्वेश्चन संख्या 2, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो कौन से हैं? यहाँ पे दिया गया है सा, अ और बा दोनों। आ है प्राकृतिक घटक और बा है मानव निर्मित। क्वेश्चन संख्या 3, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, भौतिक। क्वेश्चन संख्या 4, पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, स्थूल मंडल। क्वेश्चन संख्या 6, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, जल मंडल। क्वेश्चन 7, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, वायुमंडल। क्वेश्चन 8, निम्न कथनों पर विचार करिए। कौन कौन से हैं? पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। 2, स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। 3, जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। 4, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसमें से कौन सा है सही? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या द 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। क्वेश्चन संख्या 9, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द फिनलैंड से। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 10, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है तो किस चीज़ में सहायता करती है? ऑप्शन संख्या 7, जैविक व अजैविक कारकों के मध्य। क्वेश्चन 11, पर्यावरण शिक्षा के घटक है तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, आ और बा दोनों। आ है बालक और पर्यावरण। क्वेश्चन 12, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो बहुआनुभाषिक होती है। ऑप्शन संख्या 7 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 13, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपर्युक्त सभी। तो सभी में कौन सा है? आ है प्राथमिक स्तर, बा है माध्यमिक स्तर और सा है आपका उच्च स्तर। क्वेश्चन संख्या 14, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है तो कौन से हैं? उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? ऑप्शन आ है सामाजिक विषय, ऑप्शन बा वैज्ञानिक विषय और ऑप्शन सा भाषा व साहित्य। क्वेश्चन 15, पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है तो कौन सी है? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन दा है सभी में कौन कौन से? आ है अध्यापक शिक्षा, बा है प्रौढ़ शिक्षा और सा है सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन 16, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं तो कौन कौन से हैं? उपर्युक्त सभी हैं। सभी में क्या है? ज्ञान तथा समझ। ऑप्शन आ, बा है कौशल और सा है जागरूकता। क्वेश्चन 17, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, तिवसिली रूस में हुई थी। क्वेश्चन 18, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, IEEP है। क्वेश्चन संख्या 19, पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, अक्टूबर 1975 में। क्वेश्चन 20, पर्यावरण का स्वरूप होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, आ एवं बा दोनों। आ है जैविक और बा है अजैविक। क्वेश्चन 31, पर्यावरण का घटक है तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, आ एवं बा दोनों। यहाँ पे देखिए 2 बार बा दिया गया, तो जो दूसरा बा है प्राकृतिक के नीचे वाला, उस वाले बात की यहाँ पे बात की गई। तो पर्यावरण का घटक कैसा होता है? प्राकृतिक आ होता है और बा सामाजिक सांस्कृतिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा,
आ एवं बा दोनों, आ है पर्यावरण शिक्षा और बा है पर्यावरण सचेतना। क्वेश्चन 23, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया सा ज्ञानात्मक पक्ष का, तो आ है क्रियात्मक पक्ष का, बा है भावात्मक पक्ष का, तो सा कैसा है ज्ञानात्मक पक्ष। तो पर्यावरण जागरूकता में किसका विकास करते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया सा ज्ञानात्मक पक्ष का। क्वेश्चन संख्या 24, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा प्राथमिक स्तर से। क्वेश्चन 25, पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? तो यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त सभी ऑप्शन दा, तो सभी कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। ऑप्शन आ दिया गया है पर्यावरण जागरूकता, ऑप्शन बा पर्यावरण व्यवहारिकता, ऑप्शन सा पर्यावरण सचेतना। क्वेश्चन 26, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी थी, कब दी थी? ऑप्शन संख्या सा 1980 में। क्वेश्चन 27, पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, उपरोक्त सभी के सभी में क्या है भाषा एवं साहित्य की, बा है सामाजिक विषयों की और सा है वैज्ञानिक विषयों की। क्वेश्चन 28, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। क्वेश्चन 29, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, उपयुक्त सभी को सभी में क्या है जल मंडल, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा है स्थल मंडल को एंड ऑप्शन सा है वायुमंडल एवं जैव मंडल को। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, तो किसको दी जाती है? ऑप्शन संख्या यहाँ पे आ दिया गया है भाषण द्वारा। क्वेश्चन 31, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या आ, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। क्वेश्चन संख्या 32, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान है। तो बा और सा दोनों, बा क्या है प्रशासन से मदद लेंगे और सा है अभिभावकों से मदद लेंगे। क्वेश्चन 33, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है, या परिभाषा है ऑप्शन संख्या सा निम्बर्ट की। क्वेश्चन 34, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। ऑप्शन संख्या आ अरोचक शिक्षा के लिए। क्वेश्चन 35, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सह संबंध के प्रकार हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपयुक्त सभी में कौन कौन सा है पारस्परिक सहसंबंध, बा है गुणांक सहसंबंध और सा है एक सहसंबंध। क्वेश्चन संख्या है 36, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, उपयुक्त सभी में क्या है भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता, बा है यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा और दा है कृषि व उद्योग धंधे। क्वेश्चन संख्या 37, भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन आ दिया गया वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, बा है उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में और सा है उत्कृष्ट उपकरण बनाने में। क्वेश्चन संख्या 38, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपयुक्त सभी के किस तरह से? ऑप्शन आ देखिए यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, बा है पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, सा है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझना। क्वेश्चन संख्या 39, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, उपयुक्त दोनों में क्या है वृक्षारोपण करके और बा है पानी के बहाव को नियंत्रित करके। क्वेश्चन संख्या 40, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, उपयुक्त दोनों में क्या है आ है सामाजिक वातावरण की, बा है भौतिक वातावरण। क्वेश्चन 41, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। ऑप्शन संख्या बा शैक्षिक पर्यटन से। क्वेश्चन 42, पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, परि प्लस आवरण दोनों से मिलकर बना है। क्वेश्चन 43, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 44, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, किसका कथन है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ एम.जे. हर्शकोविट्स। क्वेश्चन 45, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। तो कौन से निम्न कारण है? ऑप्शन संख्या यहाँ पे है आ, इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 46, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन संख्या दा, उपयुक्त सभी क्या है पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा
बा है पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा और सा है पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा। क्वेश्चन 47, जीवों के पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है। उपर्युक्त कथन किसका है? एच फिटिंग का। क्वेश्चन 48, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उपर्युक्त कथन है ऑप्शन संख्या सा ई.जे. रॉस का। क्वेश्चन 49, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथन है ऑप्शन संख्या द बोरिंग का। क्वेश्चन 50, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं, यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त सभी में क्या है? ऑप्शन संख्या आ, पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। ऑप्शन बा, पर्यावरण शिक्षा अंतःअनुशासन आयाम पर आधारित है। ऑप्शन सा, पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है। क्वेश्चन 51, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपर्युक्त सभी में क्या है? प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान, बा है जीव विज्ञान और सा है सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन 52, मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है। ऑप्शन क्या है? या। उपर्युक्त सभी में क्या है? आ है धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, बा है दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण, सा है सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण और दा है तकनीकी व राजनीतिक पर्यावरण। तो ये सभी हैं। 52 का क्या है? उत्तर है या है यहाँ पे। क्वेश्चन 53, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा दी है ऑप्शन संख्या है बा वुडवर्थ ने। क्वेश्चन 54, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1982 में। क्वेश्चन 55, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया है या उपर्युक्त सभी। तो इन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आ दिया गया है पर्यावरण की संचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन बा दिया गया है पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन सा है छात्रों को व्यावहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना। ऑप्शन दा है शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन 56, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपर्युक्त सभी में कौन है? ऑप्शन आ, अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, बा है जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध और सा है विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान। क्वेश्चन 57, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है या उपर्युक्त सभी में क्या है? पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ऑप्शन बा, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना। ऑप्शन सा, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना। ऑप्शन दा, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। तो 57 का ऑप्शन संख्या है या। क्वेश्चन 58, पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपर्युक्त सभी में कौन सा है? ऑप्शन आ है लेखन, कार्यक्रम, निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना। ऑप्शन बा है पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका के आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास करना। ऑप्शन सा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना। क्वेश्चन संख्या 59, पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो ये सभी सिद्धांत हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है दा उपर्युक्त सभी कौन से हैं? ऑप्शन संख्या आ दिया गया है संपूर्णता है, निरंतरता है, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान। ऑप्शन बा औपचारिक तथा अनौपचारिक। ऑप्शन सा, अंतःअनुशासन आयाम व सक्रियता। 59 का है ऑप्शन संख्या दा। क्वेश्चन 60, पर्यावरण जागरूकता से आशय है। यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त सभी। ऑप्शन संख्या दा। दोस्तों, जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं ये सभी आप लोग समझ सकते हैं। घर में दैनिक कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों के साथ ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वीडियोस को बना रहा हूँ। मैं भी किसी काम में बिजी रहता हूँ दिन भर, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में न रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस पे ही ध्यान देते हैं और इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करते रहिए और वीडियोस को देखिए, आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 60 यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरण जागरूकता से आशय है। उत्तर दा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ दिया गया था भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर, इस तरह से। ऑप्शन बा है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। ऑप्शन सा दिया गया है
पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 61 है, पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, आ और वा दोनों से। तो आ है पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से और बा है पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। क्वेश्चन 62, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करती, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। क्वेश्चन 63, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ठीक है, तो रटकर कोई चीज़ याद करना नहीं है। क्वेश्चन 64, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसकी थीम आपको ज़रूर याद कर लेना है कि अभी 2023 की याद रखिए, 2022 की याद रखिए, 2021 की हो सकता है ये पूछ ले कि 2022 की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस की। जैसे कि पिछले पेपर में आपने देखा होगा योगा की भी थीम्स वगैरह रहती हैं, तो आप उनको भी याद रखिए। क्वेश्चन संख्या 65, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, तीसरी से 5वीं कक्षा। क्वेश्चन 66, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, ऑप्शन संख्या दा, उपयुक्त सभी, एकीकृत, समावेशी और विषयगत। क्वेश्चन 67, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, तो किसका है? ऑप्शन संख्या आ, बच्चे कम गलतियां करें। क्वेश्चन 68, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा, सौरमंडल। क्वेश्चन 70, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन संख्या दिए गए दा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन संख्या है आ, पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बा, रिश्ते नाते और संस्कृति, और ऑप्शन सा, सड़क, मकान और पूजा स्थल। ठीक है, क्वेश्चन 71, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ की आप फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताएं भाइयों और बहनों दोनों लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 72, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 75, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, 1, 2 और 3। तो 1 है अवलोकन और अभिलेखन, 2 है अभिव्यक्ति और 3 है विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 76, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, एनसीएफ 2000। क्वेश्चन संख्या 77, मानव पर्यावरण संबंध एक है संकल्पना किस चीज़ की? धनात्मक संकल्पना है, ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 78, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है, ऑप्शन क्या है दा, उपयुक्त सभी के सभी में क्या है? संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन बा, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, ऑप्शन सा है स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, और ऑप्शन दा दिया गया है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे आ जाता है 79, पर्यावरण अध्ययन के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपर्युक्त सभी। सभी में आ जाता है आपका पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, ऑप्शन बा, अभिव्यक्ति व्याख्या तथा वर्गीकरण, और ऑप्शन सा दिया गया है पूछताछ विश्लेषण
और प्रयोग। तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन संख्या है द। क्वेश्चन संख्या 80, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन संख्या 81 दिया गया है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन संख्या आ, ग्रीन ओलंपियाड। क्वेश्चन 82, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपर्युक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से अवसर हैं देखिए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन 83, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्वेश्चन 84 दिया गया है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपयुक्त सभी में कौन सा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, पूजा स्थल और सड़क। क्वेश्चन 85, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया ब, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। क्वेश्चन 86, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, धर्म। क्वेश्चन 87, पर्यावरण को की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो ऊपर सभी को शामिल होना चाहिए, बच्चों के अनुभव को शामिल होना चाहिए। ऑप्शन बा दिया गया, स्कूल का वातावरण शामिल होना चाहिए। और ऑप्शन सा है, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन 88, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में क्या है, स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ऑप्शन बा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ऑप्शन सा, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। एंड ऑप्शन द, ये आपका आंसर ये मतलब ये सभी। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट 1 इसका आपका इकाई 1 कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी इकाई 2 पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा उनको भी आप लोग देखिए और अपने क्वेश्चंस को बार बार वहाँ से रिपीट करते रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन 89, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के प्रति संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन 91, पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में है, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, आ और बा दोनों, आ है क्षेत्रीय विषय और बा है परंपरागत विषय। क्वेश्चन 92, समाकालित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है, ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में क्या जाता है। ऑप्शन आ है वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बा है सहयोग एंड ऑप्शन सा है सहिष्णुता। क्वेश्चन 93, वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, आयोजन, क्षरण। क्वेश्चन 94, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धन यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन संख्या है द, बा और सा दोनों, बा है प्रशासन से मदद लेंगे और सा है अभिभावकों से मदद लेंगे। क्वेश्चन 95, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपयुक्त सभी में क्या है, वृक्षारोपण, बा है पेड़ पौधों की सुरक्षा और सा है जल क्षेत्रों की सफाई। क्वेश्चन 96, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में, ऑप्शन संख्या दिया गया आ, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। क्वेश्चन 97, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से, ऑप्शन संख्या दिया गया सा, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। क्वेश्चन 98, समय तथा धन की दृष्टि से अमित व्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन 99, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है, ऑप्शन संख्या दिया गया था, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। क्वेश्चन संख्या 100, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया सा, अवलोकन विधि। 101, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी कौन से, आ है विज्ञान संग्रहालय, बा है चिड़ियाघर और सा है विज्ञान प्रदर्शनी।
क्वेश्चन 102, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है बा कहानी विधि। क्वेश्चन 103, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ है आवश्यकता का सिद्धांत, बा है उपयोगिता का सिद्धांत और सा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। क्वेश्चन 104, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा विचार गोष्ठी। क्वेश्चन 105, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है आ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 106, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया बा उपचारात्मक शिक्षण करना। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा राजनीतिक संरक्षण। क्वेश्चन 108, पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा क्विज प्रतियोगिता। 109, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में आ है सामाजिक विषय, बा है वैज्ञानिक विषय और सा है भाषा व साहित्य। 110, भ्रमण किस विधि से संबंधित है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ निरीक्षण। 111, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा कठपुतली मंचन। 112, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में क्या है? आ है क्षेत्रीय संबंध, बा है मिट्टी जलवायु और सा है जल राशियाँ खनिज पदार्थ। 113, पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी, तो इसमें क्या है? आ है साहित्य धर्म, बा है व्यवसायिक शिक्षा भूगोल अर्थशास्त्र और सा है समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र और नागरिक शास्त्र। क्वेश्चन 114, पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ है भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और गणित है, बा है स्वास्थ्य विज्ञान चिकित्सा विज्ञान और मृदा विज्ञान, सा है कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान और पारिस्थितिकी। तो 115 दिया गया है पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में क्या है? आ है प्रयोग विधि, बा है प्रयोजन विधि व्याख्यान विधि, सा है प्रदर्शन विधि। 116, परियोजना पद्धति में पद होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ समस्या का चुनाव कार्य का नियोजन, बा है कार्य विधि का मानकीकरण कार्य करना और सा है रिपोर्ट तैयार करना मूल्यांकन करना। 117, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ निरीक्षण विधि, बा है खेल विधि योजना विधि, सा है शैक्षिक पर्यटन विधि व नाटकीय विधि। 118, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ है व्याख्यान विधि, बा है प्रश्नोत्तर विधि, सा है शैक्षिक पर्यटन विधि। 119, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या दा उपर्युक्त सभी विधि हैं। कौन कौन सी है? आ है व्याख्यान विधि व क्रियात्मक अनुसंधान विधि, बा है सामूहिक वाद विवाद विधि, सा है सर्वेक्षण विधि व प्रयोगात्मक विधि। 120, उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे भी उपर्युक्त सभी हैं। तो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन आ है सेमिनार तथा कार्यशाला विधि, बा है प्रयोगात्मक विधि व सर्वेक्षण विधि, सा है अंतः अनुशासकीय आयाम। क्वेश्चन 121, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा उपर्युक्त दोनों में क्या है? कठोर साधन हार्डवेयर मीन्स और बा है मृदुल साधन सॉफ्टवेयर मीन्स। क्वेश्चन 122, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कठोर साधन हार्डवेयर कौन कौन से हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी में क्या जाता है? आ है टीवी टेप रिकॉर्डर, बा है रेडियो, सा है फिल्म स्ट्रिप और सीसीटीवी। क्वेश्चन 123, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत मृदुल साधन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपर्युक्त सभी में क्या जाता है? ऑप्शन संख्या है आ विधियाँ, बा है युक्तियाँ, सा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और ऑप्शन दा इसका करेक्ट है ही। 124, जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा
उपयुक्त सभी सभी में कहा जाता है। आ है समाचार पत्र, बा है एनसाइक्लोपीडिया, सा है पत्रिकाएं, साहित्य और जर्नल्स। क्वेश्चन 125, जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा, उपयुक्त सभी सभी में आ जाता है आ, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, बा है दृश्य माध्यम HP और सा है कंप्यूटर सिनेमा। क्वेश्चन 126, भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में। 127, इको क्लब है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह। क्वेश्चन 128, न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है या, उपयुक्त सभी सभी में आ जाता है आ, पर्यावरण अध्ययन, बा है पर्यावरण विज्ञान, सा है पर्यावरण अभियांत्रिकी और दा है अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम। तो 128 का ऑप्शन संख्या दिया गया है या। 129, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो किस तरह से? ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, 1 और 2। एक क्या है वृत्तांत और 2 है कहानियाँ। क्वेश्चन 130, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको जानवरों का चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बा, 1, 2 और 3। कैसा? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। 3 है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो 130 का ऑप्शन संख्या है बा। 131, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यहाँ पे 131 का ऑप्शन संख्या दिया गया दा। 132, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, ऑप्शन 1, 2 और 3। बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। क्वेश्चन 133, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन है आ, जानवर। क्वेश्चन 134, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। 135, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन 136, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है कि क्या है? ऑप्शन संख्या आ, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन 137, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यहाँ पे दिया गया क्या? ऑप्शन दा, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। 138, निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, ज्ञात से अज्ञात। 139, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है आ, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। 140, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, 1, 2 और 3। 1 है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य और तीसरा है समाचार पत्र। 141, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन दा। ऑप्शन दा में कौन सा है? 1, 3 और 4। तो 1 को पढ़ते हैं, बच्चों में सक्रिय भागीदारी। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और 4 है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। क्वेश्चन 142, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, किससे? कहानियाँ। क्वेश्चन 143, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, 1, 2 और 3। 1 है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना और तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना।
144 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या है आ 1, 2 और 3। एक क्या है? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। क्वेश्चन संख्या इसका ऑप्शन 2 है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। क्वेश्चन 145 निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऐसा प्रश्न पूछना। 146 पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ सीखने के लिए समान आकलन। 147 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन 148 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया द उपर्युक्त सभी में कौन सा है? आ है चित्र खींचना, बा है फील्ड भ्रमण और सा है श्यामपट्ट का उपयोग। 149 ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। 150 पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किसका ध्यान रखेंगे? तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन क्या है? स 1, 2 और 4 वो पढ़ लेते हैं। एक है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। दूसरा है लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसका भी ध्यान रखना है। और 4 है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो यहाँ पे 150 का ऑप्शन संख्या है सा। 151 निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा? ऑप्शन संख्या दिया गया द समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। 152 समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा दत्त कार्य। क्वेश्चन 153 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन संख्या दिया गया दा बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। 154 पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी पर्यावरणीय मुद्दों को, ऑप्शन संख्या दिया दा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के लिए प्रयोग। 155 कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आ। ऑप्शन आ में है 1, 2 और 3। 1 है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ऑप्शन दा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और ऑप्शन 3 शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। 156 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में, ऑप्शन क्या दिया गया ऐसा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। 157 दिया गया पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या 1, 2 और 3 क्या है? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सेकंड है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। और ऑप्शन तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। 158 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या? सा। इसका क्या है? बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। 159 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन संख्या दिया गया दा या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। 160
शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। 161, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो ऑप्शन संख्या दिया गया था, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। 162, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन संख्या 163, निम्नलिखित में से कौन सा से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4, मतलब ये सभी हैं। परियोजना कार्य है, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण है, तीसरा है जर्नल लिखना है, और 4 है विचार मानचित्रण। 161, 164, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, निर्धारण। 165, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, आकलन में सफलता प्राप्त करना। 166, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, संख्या दिया गया बा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। 167, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य, ऑप्शन संख्या दिया गया बा, चिंतन कौशल में सुधार करना है। 168, ईवीएस संक्षेपण, ऑप्शन संख्या दिया गया सा, इन्वायरमेंटल स्टडीज में प्रयुक्त होता है। 169, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। क्वेश्चन संख्या 170, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। 171, नेह कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या है बा, 1 और 4। एक है हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और बा है चौथा है मौखिक परीक्षा। 172, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया ऐसा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 73, प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन 74, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। क्वेश्चन संख्या 75, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन 176, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। क्वेश्चन 177, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। 178, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या है द, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। 179, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। 180,
पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, अधिगम विकार के अवसर उपलब्ध कराना। 181 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया था विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन संख्या 182 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली को सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 183 कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। क्वेश्चन संख्या 184 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। क्वेश्चन 185 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। 186 NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 187 पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 188 दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। कक्षा 5 की NCERT प्लीज़ कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। NCERT की फुल फॉर्म आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। SCERT की भी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। आप हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या ऐसा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 189 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को ऑप्शन संख्या दिया गया उपलब्ध कराना चाहिए। कैसी? प्रकरणों में अंतःनिर्मित। 190 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन संख्या दिया गया है ब, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन संख्या ऐसा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। क्वेश्चन 192 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या है। ऑप्शन संख्या दिया गया है, ऑप्शन है सा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 193 कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। संख्या दिया गया बा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। 194 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशित किए जा सकते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। 195 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन 196 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। 197 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया था, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। 198 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना।
199 निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन संख्या 200 प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्वेश्चन 201 पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ, लक्ष्य केंद्रित विधि, बा है सृजनात्मक विधि और सा है चयनात्मक। 202 पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, छात्रों के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव। 203 पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा, क्षेत्रीय भ्रमण। 204 पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 205 अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, भावनात्मक क्षेत्र का। क्वेश्चन संख्या 206 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन संख्या 207 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। 208 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। क्वेश्चन 209 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन संख्या दिया गया था विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। 210 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, गतिविधि आधारित कक्षा। क्वेश्चन 211 पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन 212 पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपयुक्त सभी, तो सभी में कौन से हैं? ऑप्शन आ है नेशनल जियोग्राफी, ऑप्शन बा है डिस्कवरी और ऑप्शन सा है एनिमल प्लेनेट। क्वेश्चन 213 पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 214 पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, जिला स्तर पर। क्वेश्चन संख्या 215 ईवीएस समीकरण है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। 215 है, तो इसका ऑप्शन संख्या है ऑप्शन संख्या सा। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग इसकी तीसरी यूनिट भी आज ही कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही अपने प्रश्नों को करते रहिए। ठीक है, ये आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको शेयर भी करते रहें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इकाई नंबर 3 जो कि है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। तो क्वेश्चन संख्या 216 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, ए जी टेंसले ने। 217 या किसने कहा है कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, ब्लांच। 218 पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, उपभोक्ता। 219 खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, पौधे। क्वेश्चन 220 जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 221 प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। 222 मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया दा, अपघटनकारी। 223 खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, शाकाहारी जीव। 224 किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन 222 पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ, उत्पादक।
226 प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा पारिस्थितिकी तंत्र। 227 प्रकृति में जैव एवं अजैव संघटकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ पारिस्थितिकी तंत्र। 228 पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। तो 228 का ऑप्शन संख्या है आ टेंसले का। 229 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा दी है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ लिंडमैन ने यह परिभाषा दी है। 230 पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ खुला तंत्र है। 231 पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपयुक्त सभी में आ जाता है जल, खनिज, लवण। ऑप्शन बा है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सा है वायु, ताप, वर्षा आदि। 232 पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपयुक्त सभी में आ जाता है अ हरे पादप उत्पादक, बा है बकरी, लोमड़ी, शेर और उपभोक्ता। सा है बैक्टीरिया, कवक आदि। 233 मैक्रोफाइट्स जिनको कि गुरुप्लवक कहते हैं मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पौधे होते हैं जिनके नाम है। ऑप्शन संख्या दिया गया उपयुक्त सभी। ऑप्शन आ है ट्रॉपा, ऑप्शन बा है हाइड्रिला टाइफा, ऑप्शन सा है वेलिसिनेरिया और निम्फिया। क्वेश्चन नंबर 234 फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनका नाम है। ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, बाहेडाइटम, ऑसिल्टोरिया, सा है क्लोडोफोरा और जिग्नीमा। 235 जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में। तो सभी कौन कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो ये कौन से? गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता तो लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। सा है तृतीय उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तो शेर, चीता आदि। 235 का ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। 236 पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपयुक्त सभी चरणों में। तो सभी कौन कौन से हैं? आ है पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन, बा है पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोग और सा है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन। तो 236 का ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। 237 एक अच्छे व संतुलित परितंत्र की आवश्यकताएं हैं। तो संख्या दिया गया है आ सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। क्वेश्चन 238 पारिस्थितिकी इकोलॉजी तथा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में अंतर है। ऑप्शन संख्या दिया गया था उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्या है? पारिस्थितिकी पर्यावरण वह विज्ञान है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है। बा है पारिस्थितिकी जन समुदाय का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है। दा पारिस्थितिकी के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिक तंत्र के तीन घटक हैं, जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह। क्वेश्चन संख्या 239 भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनाती है जिसे कहते हैं। ऑप्शन संख्या है आ खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन 240 घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ घास, टिड्डी, मेढक, सांप और बाज। 241 टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ लाइकेन व शैवाल, रेनडियर व मनुष्य।
242 खाद्य श्रृंखला का महत्व है। ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी में आ जाता है आ। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। बा है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है। और सा है इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है। तो 243 है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, खाद्य जाल। 244 यहाँ पे दिया गया है पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, टेंसले। 245 विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, 3 प्रकार के। संख्या, जैव व ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन संख्या 246 पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, युगलिना। 247 घास कड़ी का सही क्रम है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, घास, हिरन, भेड़िया और शेर। 248 ऊर्जा पिरामिड होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, सीधा। 249 तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा, सीधा। 250 अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है स, बैक्टीरिया। 251 टांसले एक जाने माने क्या है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ, पारिस्थितिकीविद। 252 पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है। ऑप्शन संख्या दिया गया द, जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। 253 पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऑप्शन संख्या दिया गया है स, उपयुक्त दोनों का क्या है, ऊर्जा के प्रवाह में, बाह्य खनिज पदार्थों के चक्रण में। 254 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, सूर्य का प्रकाश। 255 पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, उत्पादक। 256 जीवाणु है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, अपघटक। 257 पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द, 50 लाख। 258 पर्यावरण का तत्व है। ऑप्शन संख्या दिया गया है द, ये सभी में क्या जाता है, जल, वायु और मृदा। 259 समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, आनुवांशिक विविधता। 260 जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया था आंतरिक विविधता। 261 जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया था प्रादेशिक विविधता। 262 जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या दिया गया था चिड़ियाघर। 263 कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया था कमल। 264 जंगल बनाते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया आ, जैविक पर्यावरण। 265 घरों में रखे गए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, एक्वेरियम। 266 निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 267 किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द, क्लोरोफिल। 268 प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, कार्बन डाइऑक्साइड को। 269 अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, मृतक भक्षी। 270 शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ, पश्चिमी घाट। 271 निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, कवक। 272 घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, मांसाहारी। 273 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, सूर्य प्रकाश। 274 फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन संख्या दिया है दा, उत्तराखंड में। 275 प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे। 276 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा,
मेंडल की। ऑप्शन बा दिया गया है चार्ल्स डार्विन की। 277 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा प्राथमिक उपभोक्ता। 278 पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा जैव भू रासायनिक चक्र। 279 संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन संख्या दिया है सा चीन में। 280 निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा कैक्टस। 281 भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ सूर्य। 282 निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ नीम। 283 निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा कायिक जनन वितरित। 284 जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ऑप्शन संख्या बा सहभोजी। 285 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं और मोर का पोषण तल है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। 286 जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ प्रथम चरण उपभोक्ता। 287 इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन संख्या दिया गया है द जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 288 किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ जैव भू रासायनिक चक्र। 289 जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा शाकाहारी। 290 निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 291 भाषा श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा खाद्य जाल। 292 असोम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ मानस। 293 निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा तमिलनाडु। 294 शैक जिसको कि लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया द ये क्या है सहजीवी है। 295 जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन संख्या दिया है स इथोलॉजी। 296 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा सांप। 297 पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा स्वस्थानीय संरक्षण। 298 सामुदायिक कक्षपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातीय के समुद्री कक्षम में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ऑप्शन संख्या है स अलिप रिडले की। 299 किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। ऑप्शन संख्या है आ पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। क्वेश्चन संख्या 300 पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा तालाब। क्वेश्चन संख्या 300 कौन जीवीय कारक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द प्रस्तर। 302 अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा जलमंडल में। 303 अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। ऑप्शन संख्या है सा स्कैवेंजर। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कंटिन्यू। आप लोग ब्रेक लीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग तुरंत से ही। तो क्वेश्चन संख्या 303 अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो स्कैवेंजर कहते हैं। 304 प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा सभी हरे पौधों द्वारा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा आयोडीन का। 306 पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ जीवाणु व कवक का। 307 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या है हरे। 308 निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ पादप।
309 कौन जीवीय कारक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, चट्टान। 310 यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। 311 निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा, समुद्र। 312 सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। 313 सजीवों में ऑक्सीसवन की प्रक्रिया। ऑप्शन संख्या बा, 673 किलो कैलोरी में ऊर्जा अवमुक्त होती है। 314 किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं, क्योंकि ऑप्शन संख्या दिए गए सा, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। 315 बाढ़ से समोदविद पौधे मर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन संख्या दिया गया आ, मूल में श्वसन रुक जाता है। ऑप्शन संख्या 300 क्वेश्चन संख्या 316 जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ऑप्शन संख्या आ है, बढ़ती है। 317 DDT है। ऑप्शन संख्या है सा, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। 318 पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि इनमें होती है ऑप्शन संख्या सा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 319 खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ऑप्शन संख्या है बा, जैव सांद्रण। 320 आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, टुंड्रा का। 321 खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। 322 ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। 323 एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था 10%, जिसको कि हम 10% एनर्जी लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। 324 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ, एकादशीय। 325 पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन संख्या दिया गया है ब, सूर्य का प्रकाश। 326 पत्तियों का रंग निम्न में से किसके द्वारा हरा होता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या सा। 327 पर्यावरण एक स्रोत है। ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी का, सभी में आ जाता है आ, अधिगम का, ब, औषधि का और सा, ऊर्जा का। 328 पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न तत्व आवश्यक होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित। यहाँ पे देखिए 2 बार दिया गया है, जो तीसरे नंबर का बा है वो वाला आपका सही ऑप्शन है। 329 शांति घाटी, जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, स्थित है। ऑप्शन संख्या दिया गया था केरल में। 330 निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा, CO। 331 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया था? तो ऑप्शन संख्या है आ, लिंडमान द्वारा 1942 में। 332 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या दिया है आ, ऊर्जा उपभोग से। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, 10% एनर्जी लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है। 333 जैविक पर्यावरण में शामिल है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन आ है इसमें उत्पादक, ऑप्शन बा है उपभोक्ता और ऑप्शन सा है अपघटक। तो 333 का ऑप्शन संख्या है दा। 334 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे है ऑप्शन दा, कार्बन डाइऑक्साइड। 335 प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? ऑप्शन संख्या है दा, परागण। 336 टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ, मेढक। 337 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, कार्बन डाइऑक्साइड। 338 कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, नाइट्रोजन। 339 निम्न में कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, प्लावक,
मछली और व्हेल। 340 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा जल ऊर्जा। 341 क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ मैग्नीशियम। 342 किसी पारिभाषिक भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया द एंडेमिक। पेंडेमिक से आप भली भांति परिचित हैं, जो कि अभी 2 साल पहले या अभी तक चल रहा है सिस्टम, ये भी खतरनाक है, तो वो पेंडेमिक होता है और दूसरा ये है एंडेमिक। 343 निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा प्लवक। 344 निम्न में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ मशरूम। 345 एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ खाद्य श्रृंखला, जो कि आप क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो हम लोगों ने दोस्तों 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, हमारी चौथी और 5वीं यूनिट बची है। कोशिश करते हैं इसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने के, जितना हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, अब फिलहाल इसको शुरुआत कर लेते हैं। 346 दिया गया है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ वनों को काटना। 347 भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ भूक्षरण को रोकना। 348 रेडियोएक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ अस्थि संबंधी रोग। 349 निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द रासायनिक कीटनाशक। 350 विविक्त प्रदूषक होते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा वायु में विलय वे प्रदूषक जो ठोस या द्रव्य अवस्था में रहते हैं। 351 निम्नलिखित में से विविक्त प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया द कार्बन डाइऑक्साइड। 352 सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल स्तर है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा 20 से 40। 353 भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित होने वाली विषैली गैस थी, तो कौन सी थी? ऑप्शन संख्या है बा। ठीक है। 354 रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 355 स्मॉग सिटी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या द कोलकाता को। 356 सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ SO2। 357 समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा मैनग्रोव वन। 358 हरित भवन का संबंध होता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा कार्बन डाइऑक्साइड से। 359 वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने से सावधान किया है। यह परत है ऑप्शन संख्या द ओजोन की। 360 ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन संख्या दिया गया आ फूरियर ने। 361 वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का प्रभाव होगा। ऑप्शन संख्या दिया गया आ पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। 362 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया द सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। 363 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ नैरोबी में। 364 ग्लोबल वार्मिंग है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ एक प्रकार रासायनिक प्रभाव। 365 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ CO2 गैस। 366 ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा डांसन्स। 367 आम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ स्वीडन। 368 सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा 25 से 50%। 369 विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा जनसंख्या वृद्धि। 370 मरुस्थलीकरण रोकने की उपयोगी तकनीक है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ सिल्वी पास्चर प्रणाली। 371 जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत किस वर्ग में सम्मिलित है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा उच्च वृद्धि। 372 एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले जीवों व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया बा मृत्यु दर। 373 जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन संख्या दिया गया आ किसी इकाई क्षेत्रफल में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या।
374 मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट तथा प्रकोप को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से उपयुक्त सभी इन्होंने दे दिए हैं, तो देखते हैं बाकी हैं कौन कौन से। ऑप्शन आ है भौतिक संकट, ऑप्शन ब है रासायनिक संकट और ऑप्शन सा है सामाजिक संकट। 375 पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। 376 जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ अधिक जन्म दर, अशिक्षा, बा है बाल विवाह बेरोजगारी, सा है अंधविश्वास, महिलाओं की अनभिज्ञता आदि। 377 जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं, तो ऑप्शन क्या दिया गया है द उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ भोजन कपड़ा मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी, बा है वनों का विनाश और सा है प्रदूषण में वृद्धि। 378 एक दिए गए समय एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ऐसी जाति वर्गों के जीवों मानवों के स्थायी समूह को ही क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है आ जनसंख्या। 379 एक इकाई समय में किसी प्रदेश के जीवों व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न नए जीवों व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया बा जन्म दर। 380 जल मानवीय कारकों प्रक्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भंग हो जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया आ पर्यावरण विघटन। 381 आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं ऑप्शन संख्या आ प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाएं। 382 आपदा प्रबंधन से आशय है, ऑप्शन संख्या दिया गया द उपर्युक्त सभी का, आ है आपदाओं की रोकथाम, बा है आपदाओं से बचने की तैयारी और सा है राहत और पुनर्वास। 383 पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण विघटन में अंतर है, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी सही हैं। तो एक बार आप सभी को पढ़िए इसमें कौन कौन से हैं। 384 नाभिकीय प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में आ है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बा है परमाणु कचरा व खनन, सा है परमाणु परीक्षण। 385 रेडियोथर्मी सक्रिय तत्व है, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ यूरेनियम थोरियम, फिर बा है सीजियम कोबाल्ट और सा है प्लूटोनियम और स्ट्रोंसियम। 386 पर्यावरण प्रदूषकों से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं, ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ वायु, बा जल और सा भूमि। 387 प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ संचित पदार्थ, धूल धुआं तार आदि, बा है विभिन्न प्रकार की गैसें और सा है रेडियोथर्मी पदार्थ। 388 प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ ठोस द्रव्य और गैसीय प्रदूषक। 389 द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ किताब के लेखक हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 390 ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्लों पीएच मान की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पे पीएच मान क्या 5.5 से 5.6 से कम की मात्रा अधिक होती कहलाती है, ऑप्शन संख्या आ अम्ल वर्षा। 391 वर्षा जल संग्रहण क्या है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 392 कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा कार्बन डाइऑक्साइड। 393 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में क्या है वनों को जलाना, बा है कृषि क्रियाकलाप, सा है एरोसोल कैन का उपयोग। 394 पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ पीने योग्य पानी। 395 वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो ऑप्शन संख्या आ मेथाइल आइसोसाइनाइड। 396 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 जून को। इसकी थीम क्या रही है 2022, 23 या 21 की, आप बताएं मुझे कमेंट करके। 397 तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा भूतापीय ऊर्जा। 398 ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो ऑप्शन संख्या दिया है बा दक्षिणी ध्रुव पर। 399 रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, ऑप्शन संख्या दिया गया सा विलुप्ति के करीब जीव।
क्वेश्चन संख्या 400, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा यूवीसी। 401, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। 402, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन संख्या दिया गया था पश्चिम बंगाल में। 403, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा हीलियम। 404, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा डेसिमल। 405, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 16 सितंबर को। 406, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा हाइड्रोजन। 407, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा ध्वनि प्रदूषण से। 408, भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 409, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ जल की गुणवत्ता। 410, गैसीय अवशिष्ट है। ऑप्शन संख्या दिया है दा लकड़ी कोयला से जलने से निकलने वाला धुआं। 411, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया बा सीस्मोग्राफ। 412, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 413, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ SO2। 414, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा CO। 415, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा टाइफाइड। 416, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 417, निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा BOD। 418, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था मीथेन। 419, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन संख्या दिया गया था वाहनों एवं उद्योगों में। 420, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि LPG हम कहते हैं। अच्छा, CNG किसका है? आप इसको CNG को भी बताएं, CNG को क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 421, ओजोन परत किन किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अवशोषित करती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा पराबैंगनी किरणें। 422, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा सिल्वर आयोडाइड। 423 यहाँ पे दिया गया है क्या? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? 423 का ऑप्शन संख्या दिया गया बा कार्बन डाइऑक्साइड का। 423, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ वाहनों से निकली गैसें। 425, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया बा कार्बन डाइऑक्साइड को। 426, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। 427, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? ऑप्शन संख्या दिया गया था SO2। 428, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ वृक्षों द्वारा। 429, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा ओजोन स्तर। 430, निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा वायु प्रदूषण। 431, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन संख्या दिया गया उपयुक्त सभी में क्या है? धुआं एवं कुहासा, बा है वाहनों से निकलने वाली गैस, सा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। 432, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है? ऑप्शन संख्या दिया गया था 21%। 433, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा डेसिबल में। 434, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? ऑप्शन संख्या है सा जल प्रदूषण। 435, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द प्लास्टिक। 436, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था नाइट्रोजन। 437,
निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ सल्फर डाइऑक्साइड। 438 वायु प्रदूषण का कारक है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा धुआं। 439 विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ नगरीकरण। 440 सीएनजी संक्षिप्त रूप है? अभी मैंने आपसे पूछा भी था, देखिए आपका आंसर भी यहाँ पे मिल गया। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 441 भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? ऑप्शन संख्या है बा प्लास्टिक के थैले। 442 पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा कार्बन डाइऑक्साइड। 443 ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा सौर ऊर्जा। 444 पृथ्वी को ऊष्मायन का अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। 445 अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा स्टोन लेप्रोसी। 446 स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा गंगा की स्वच्छता। 447 मणिमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का। 448 मणिमाता रोग में किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा पारा। 449 संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ सरला बहन। 450 स्मॉग धुंध बनता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ धुएं तथा कोहरे से। 451 उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथा अनुसार सी ग्रेड का स्तर अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। 452 निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा सौर ऊर्जा। 453 अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ SO2 तथा NO2। 454 रेड डेटा बुक में सम्मिलित है? ऑप्शन संख्या दिया है दा उपयुक्त सभी, तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। 455 अत्यधिक चारण का परिणाम है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा मृदा अपरदन। 456 भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा उत्तर बी हिमालय। 457 ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा डॉब्सन इकाई। 458 पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भूभाग जल से घिरा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा 71%। 459 कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा कार्बन डाइऑक्साइड। 460 चेर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा नाभिकीय दुर्घटना से। 461 वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ समताप मंडल। 462 भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा अपारस्परिक और नवीनीकृत। 463 इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया है द खनन अवशिष्ट। 464 भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी, तो सभी में क्या है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग। 465 जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा अतिसार। 466 इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा जल का संरक्षण। 467 इनमें से कौन सी गैस सूरज की घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा ओजोन। 468 जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया बा वर्षा। 469 मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा रासायनिक आपदा। 470 कौन सी गैस ग्रीन हाउस इम्पैक्ट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ नाइट्रोजन। 471 समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया द मैनग्रोव वन। 472
प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन क्या दिया गया द हरे पौधे। 473 धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, ऑप्शन क्या दिया गया बा कैंसर, वो भी फेफड़ों का। 474 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है, ऑप्शन क्या दिया गया बा 78.09। 475 पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, ऑप्शन क्या दिया गया सा रसोई गैस। 476 पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, ऑप्शन क्या दिया गया है क्या द, जो कि इनमें से कोई नहीं है। 477 ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन क्या दिया गया है सा पौधे। 478 ओजोन परत मिलती है, ऑप्शन क्या दिया गया बा ट्रोपोस्फीयर में। 479 पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया आप पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। 480 वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, ऑप्शन क्या दिया गया सा ठोस अवशिष्ट। 481 इनमें से कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है, ऑप्शन क्या दिया गया दा इनमें से कोई नहीं। 482 BOD5 क्या है, तो यहाँ पे दिया गया क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। 483 हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, ऑप्शन क्या दिया गया द इंफ्रारेड रेडिएशन। 484 लंदन धूम्र पाया जाता है, ऑप्शन क्या दिया गया द शीतकाल के सुबह के समय। 485 निम्न में से कौन सी गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, ऑप्शन क्या दिया गया आप CO2। 486 इतिहास में परमाणु दुर्घटना हुई थी, ऑप्शन क्या दिया गया सा 6 अगस्त 1945 को। 487 कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में क्या है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बा है साइक्लोन कलेक्टर और सा है फैब्रिक फिल्टर। 488 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, ऑप्शन क्या है दा बा और सा दोनों। बा है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और सा है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। 489 पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, ऑप्शन क्या दिया गया बा रेड डेटा बुक। 490 पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, ऑप्शन क्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में आ जाता है आँख से पानी गिरना, बा है कैंसर और सा है DNA विखंडन। 491 ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, ऑप्शन क्या दिया गया बा जीन बैप्टिस्टे कुरियर। 492 इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन क्या दिए गए दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बा है मीथेन और सा है कार्बन डाइऑक्साइड। 493 इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, ऑप्शन क्या दिया गया दा आ और बा दोनों। आ है HNO3 और बा है H2SO4। 494 निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन क्या दिया गया है सा 200 DU। 495 जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, ऑप्शन क्या दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है आ शिक्षा में, बा प्रशिक्षण में और सा है स्वास्थ्य सुविधाओं में। 496 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यावरण मुद्दे हैं, ऑप्शन क्या दिया गया दा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है जल संरक्षण, सेकंड है कचरा निस्तारण और थर्ड है जनसंख्या वृद्धि। 498 निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन क्या दिया गया सा वन रोपण। 499 कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन क्या दिया गया बा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 500 वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है आ पाचन तंत्र से संबंधित रोग। 501 निम्नलिखित में से विषम को चयनित करिए, तो यहाँ पे विषम है प्राकृतिक गैस। 502 वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ कार्बन डाइऑक्साइड। 503 प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए, तो ऑप्शन क्या दिया गया था मिनी माता एवं फ्लोरोसिस। 504 ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें, तो इसमें है ऑप्शन संख्या बा ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती है। 505 निम्न में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है, ऑप्शन क्या दिया गया बा कचरे को जला दें।
506 केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है, ऑप्शन क्या दिया गया बा 55 डेसिबल। 507 जैव निम्नीकरणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने वाले अवशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन क्या था, ए काला और बी नीला। 508 वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है बा वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकरणों के। 509 बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ बायोगैस। 510 जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ उत्तराखंड। 511 पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ऑप्शन क्या दिया गया है द नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन से अब देखिए हम लोगों ने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली दोस्तों। हमारी लास्ट यूनिट है जो कि है हमारा सतत विकास। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लिए मेहनत करिए दोस्तों। इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक आपके एग्ज़ाम है। मैंने आपसे बोला था आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारी यूनिट्स कंप्लीट करा दूंगा, और मैंने कंप्लीट करा दी है। आपका काम क्या है कि इसको बार बार पढ़ते रहिए, और जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और आपको ये शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा इकाई 5 सतत विकास। ठीक है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 512 माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता, संख्या दिया गया है सा पर्यावरण मंडल के लिए। 513 संरक्षित समृद्ध विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई थी, हम संख्या दिया गया कोकोयाक। 514 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है, संख्या दिया गया सा अनुच्छेद 51A जी। 515 शून्य प्रदूषण वाला देश है, संख्या दिया गया सा स्विट्जरलैंड। 516 रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है, संख्या दिया गया बा ऑस्ट्रेलिया। 517 समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है, संख्या दिया गया आ कुवैत। 518 विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, संख्या दिया गया है सा 22 मार्च को। 519 ओजोन की परत के विनाश से निम्न रोग संभव है, संख्या दिया है बा कैंसर। 520 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है, संख्या दिया गया है द 8। 521 जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, संख्या दिया गया द जिला कलेक्टर। 522 पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है, संख्या दिया गया बा मिट्टा का घड़ा या मिट्टी का घड़ा मिट्टा का घड़ा बोल दिया बताओ। 523 भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई, संख्या है बा सन 1980 में। 524 गंगा एक्शन प्लान आरंभ हुआ, संख्या दिया है बा सन 1985 में। 525 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला, ऑप्शन क्या है द उपयुक्त सभी में कहा जाता है ओजोन ह्रास, अब बा है अम्ल वर्षा और सा है हरित गृह प्रभाव। 526 पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी, ऑप्शन क्या है सा 1980 में। 527 पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, ऑप्शन क्या दिया गया बा 1986 में। 528 पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है, संख्या दिया गया सा उपयुक्त दोनों क्या है सतत शिक्षा से और सामाजिक वानिकी से। 529 सतत शिक्षा का संबंध है, संख्या दिया गया था उपयुक्त सभी में आ जाता है प्रौढ़ शिक्षा से, बाह्य पर्यावरण शिक्षा से और सा है प्रसार शिक्षा से। 530 वे संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें प्रदान की हैं और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं कहलाती हैं, संख्या दिया है आ प्राकृतिक संपदाएं। 531 ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, संख्या दिया गया सा राजीव सिन्हा। 532 प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं, संख्या दिया गया है आ पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी जीवाश्म आदि। 533 प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक हैं, संख्या दिया गया है बा मिट्टी जल वायु ऊर्जा प्रकाश आदि। 534
उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जो कि है ऑप्शन संख्या सा आ और बा दोनों। आ है समाप्त हो जाने वाले संसाधन और बा है समाप्त न होने वाले संसाधन। 535 नवीकरणीय संपदाएं वे संपदाएं होती हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। उपयुक्त सभी क्या हैं? जल, सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, मृदा, वनस्पति आदि। 536 अवनीकरणीय संपदाएं वे होती है जिसका एक बार प्रयोग कर लेने से वे नष्ट हो जाती हैं। ये संपदाएं हैं। ऑप्शन क्या दिया गया था? उपयुक्त सभी में आ जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, सभी प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक तत्व। 537 खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क्या दिया गया था? उपयुक्त सभी में आ जाता है आ वनस्पति विनाश, बा है भूस्खलन में वृद्धि और सा है धूल से प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। 538 हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि परिवर्तन आए हैं। ऑप्शन क्या दा। उपयुक्त सभी में आ है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बा है उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग और सा है कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि। 539 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है। ऑप्शन क्या दिया गया था? उपयुक्त सभी में आ जाता है आ सौर ऊर्जा, जीव भार आधारित ऊर्जा, बा है समुद्री लहर की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सा है भू ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा। 540 भूमि का उपयोग होता है। ऑप्शन क्या दिया गया दा। उपयुक्त सभी में आ जाता है आ कृषि में, बा आवास स्थल में और शा है उद्योग में। 541 जल संरक्षण हेतु उपाय है। ऑप्शन क्या दिया गया है या। उपयुक्त सभी में आ जाता है आ जल वितरण की उचित व्यवस्था, बा है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, सा है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण और दा है जल प्रदूषण से बचाव। तो 541 का ऑप्शन संख्या है या। 542 खनिज संरक्षण के उपाय हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। उपयुक्त सभी में क्या है? भूगर्भिक सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज, बा है खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग और सा है खनिजों का नियोजित उत्खनन। 543 भूमि संरक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन क्या दिया गया दा। उपयुक्त सभी में आ जाता है वृक्षारोपण, पट्टीदार कृषि, सा है वैदिकाकरण व फसल चक्रीकरण। 544 जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेवल दिया था। ऑप्शन क्या दिया गया है आ 1978 में। 545 पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन क्या दिया गया आ 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। 546 भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन क्या दिया गया आ 1974 में। 547 भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन क्या है आ 1981 में। 548 भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन क्या है आ 1980 में। 549 कक्षा में प्रतिभासी खेलों के आयोजन के लाभ हैं। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया उपयुक्त सभी में आ जाता है आ छात्रों में रुचि और क्रियाशीलता का विकास होता है, बा है सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, सा है प्रकृति की वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होता है। 550 पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है। ऑप्शन क्या दिया गया दा। उपयुक्त सभी में आ जाता है आ पारिस्थितिकी विकास शिविर, बा है व्याख्यान श्रृंखला, सा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शनियाँ आदि। 550 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा का प्रावधान है। ऑप्शन क्या दिया गया आ 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। 552 पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का तृतीय सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन क्या दिया गया आ सन 1975 में। 553 वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया बा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 554 भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन क्या दिया गया बा काजीरंगा नेशनल पार्क में। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। हो सकता है आपसे यही पूछ ले, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट का पेपर है तो आपसे ये हो सकता है पूछ ही ले कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। 555 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वहाँ है ऑप्शन नंबर द। उपयुक्त सभी में क्या है? वनों को जलाना, बा है कृषि क्रियाकलाप और सा है एयरोसोल कैन का उपयोग। 556 MS स्वामीनाथन एक क्या थे? ऑप्शन क्या है बा कृषि वैज्ञानिक। 557 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या दिया है दा देहरादून में।
558 गिर शेर परियोजना अवस्थित है, ऑप्शन संख्या दिया गया आ गुजरात में। देखिए आपसे यहाँ पे गिर के शेर परियोजना के बारे में पूछ ले कहाँ पर स्थित है। ऐसे मैंने जो आपसे पूछा था आप उसे भी कमेंट करके बताएं, हो सकता है आपसे वो पूछ भी ली जाए। क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है 559। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 560 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित, ऑप्शन संख्या दिया गया सा राजस्थान में। 561 एगमार का संबंध है, ऑप्शन संख्या दिया गया आ गुणवत्ता से। 562 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन संख्या दिया गया सा 1972 में। 563 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, ऑप्शन संख्या दिया गया है बा 1973 में। 564 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन संख्या दिया गया सा एम्स्टर्डम में। 565 निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कराता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा हाइड्रोजन। 566 गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है द शेर का। 567 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ऑप्शन संख्या दिया गया बा 1986। 568 चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा सुंदरलाल बहुगुणा। 569 असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ऑप्शन संख्या द कान्हा किसली। 570 निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा तमिलनाडु। 571 पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, ऑप्शन संख्या सा उत्तराखंड। 572 निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, ऑप्शन संख्या दिया गया द IUCN। 573 बायोडीजल तैयार किया जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा जेट्रोफा से। 574 निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा चंदौली। 575 निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया द UN। 576 हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा 1 जुलाई को। 577 किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ऑप्शन संख्या दिया गया आ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा ये कहाँ पे पाया जाता है ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, मतलब किस जगह पे है। 578 वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया सा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 579 ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा सौर ऊर्जा। 580 सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। हो सकता है वहाँ पे ब्राज़ील ही पूछ लें या खाली वहाँ पे रियो डी जेनेरियो हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए आते रहते हैं। 581 चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ रेडी गांव। 582 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा एक सींग वाले गैंडे के लिए। 583 केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया था कस्तूरी मृग के लिए। 584 भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। 585 वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, ऑप्शन संख्या दिया गया था ये सभी क्या है चाय रबड़ और शहतूत। 586 भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ऑप्शन संख्या दिया गया सा अपारंपरिक नवीनीकृत। 587 यहाँ पे दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है आपका द। इसको आपको देखना पड़ेगा, आप इसको पॉज करिए और एक बार देखिए। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे दा दिया गया है मतलब A का 2 है। A का 2 मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है। फिर आपका देखिए B का 3 है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है। फिर C का 4 है, जल प्रदूषण अधिनियम 1980 और D का 1 है, C का वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण तंत्र अधिनियम 1974 का है। ठीक है। 588 पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है ग्रीन ओलंपियाड का। 589 निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा खनिज तेल। 590 राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा प्राकृतिक गैस। 591 डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन संख्या दिया गया बा जम्मू एवं कश्मीर में। 592
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ऑप्शन संख्या दिया गया बा 1994। 593 शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? ऑप्शन संख्या दिया गया दा केरल में। 594 वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ WWF फॉर नेचर भारत। 595 EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया 1969। ऑप्शन संख्या बा। 596 जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है? ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी में क्या है? शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में। 597 यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा पेट्रोलियम। 598 में वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकार को मान्यता देना। 599 निम्नलिखित में से विषय को चयनित कीजिए। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या दा प्राकृतिक ऊर्जा। क्वेश्चन संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा लिथियम बैटरियां। 601 वन जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है? ऑप्शन संख्या दिया गया सा अमृत देवी विश्नोई पुरस्कार। 602 भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा भारत की माउंटेन रेलवे। 603 विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ 22 मार्च। 604 ओजोन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया है आ 16 दिसंबर। 605 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ 22 मई को। 606 पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पे मिस है। 607 गलत युग्म का चयन करिए, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या बा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में ये नहीं है। 608 जो व्यक्ति, अब यह आपको कमेंट करके बताना है जिससे कि आपका भी क्लियर हो जाएगा नोकरेक कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। 608 जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या है उत्तरदार जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इस तरह हमारा ये पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है और पेपर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे सारे वीडियो, सारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आप लोगों से यही कहूँगा कि अब आप इन वीडियोस को बार बार देखिए जिससे कि आपके MCQs क्लियर होते रहे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैंने कंप्लीट करा दिए। एक वीडियो पूरे एक पेपर को आप आराम से 2 से 3 घंटे में देख सकते हैं और एक पेपर की वीडियो को 3 से 4 बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट। बीच बीच में जो भी आपको चीज़ें पूछती रहने हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सभी लोग अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करें और स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।